8 साल का इंतजार खत्म हुआ और इंदौर के चिमन बाग मैदान पर फिर गूंजी कबड्डी की हुंकार। जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ लकी वंडर्स क्लब द्वारा किया गया। पुरुष और महिला वर्ग की सीनियर टीमें मैदान में उतरी। आयोजन के दौरान खिलाड़ियों के उत्साह के साथ साथ भारतीय खेलों को बढ़ावा देने और खेल नीति में बदलाव की मांग भी प्रमुखता से उठी। 5 जून को इंदौर के चिमन बाग मैदान पर जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजकों के मुताबिक यह प्रतियोगिता करीब 8 वर्षों बाद आयोजित हो रही है। प्रतियोगिता में पुरुष और महिला वर्ग की सीनियर टीमें हिस्सा ले रही हैं। खिलाड़ियों ने मैदान पर दमखम, फुर्ती और रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन किया। आयोजन से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि कबड्डी को आज भी वह पहचान और अवसर नहीं मिल पा रहा जिसकी यह हकदार है। उनका मानना है कि केंद्र और राज्य सरकारों को खेल नीति में ऐसे बदलाव करने चाहिए जिससे खिलाड़ियों को बेहतर अवसर और रोजगार मिल सके। उनका कहना है कि पहले खिलाड़ियों को शासकीय सेवाओं में प्राथमिकता मिलती थी, लेकिन अब ऐसी संभावनाएं लगातार कम हुई हैं। जैसे ये जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता हम लोग करा रहे हैं और विगत 8 वर्षों के बाद इसको प्रारंभ किया है और राज्य स्तरीय करा रहे थे, लेकिन इस बार हमने क्या है कि 8 वर्षों के बाद जो हम टूर्नामेंट करा रहे हैं, कल टीम हमारी एकत्रित हो जाए और इसका उद्देश्य यही है कि कबड्डी जो थोड़ा सा कमजोर हुई है उसको थोड़ी मजबूती देना। सब लोगों की इच्छा थी इंदौर प्रदेश में कि राजू भैया बहुत साल हो गए टूर्नामेंट नहीं कराया, लेकिन कोरोना काल के कारण हमने इसको स्टॉपेज कर दिया। अभी इस प्रतियोगिता में हम महिला वर्ग और पुरुष वर्ग में टूर्नामेंट कर रहा है, मैंने मैचेस होंगे आपस में। महिलाओं में 8 टीमें हमारे पास है और 12 टीम, हमने एक क्लब से एक ही टीम को एंट्री दी गई और कुछ नगद राशि उनको देंगे, व्यक्तिगत पुरस्कार भी देंगे और एक अच्छा माहौल कबड्डी को मिले, ये हमारा प्रयास रहा है। और इसके बाद अगर सब तैयार रहेंगे तो ऐसा विश्वास है पूरी टीम के ऊपर कि जो अभी तक इंदौर में नहीं हुआ वैसा एक टूर्नामेंट हम कराने की मंशा रखते हैं। लकी वंडर्स क्लब के अध्यक्ष दीपक रावल ने कहा कि देश में क्रिकेट और व्यावसायिक खेल आयोजनों को जिस स्तर पर समर्थन मिल रहा है, उसी तरह भारतीय खेल कबड्डी को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रायोजकों को आगे आकर कबड्डी खिलाड़ियों और आयोजनों का सहयोग करना चाहिए। रावल के अनुसार सरकार विभिन्न क्लबों को सहायता दे रही है, लेकिन खेल के विकास के लिए समाज और निजी क्षेत्र की भागीदारी भी जरूरी है। ये हम प्रारंभ से देखते आ रहे हैं कि हमारे देश में एक बड़ी समस्या है कि हम पाश्चात्य कल्चर की तरफ जरूर भागते हैं, जबकि कबड्डी हमारा देसी खेल। इससे लोगों का जो जुड़ाव कई पीढ़ियों से रहा है, उससे जो दूरी बन रही है, उस दूरी को कहीं न कहीं कम करने के प्रयास में हमारा भी एक छोटा सा सार्थक प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिला स्तरीय नए बच्चों को प्रोत्साहन मिले, इसलिए जिला स्तरीय कबड्डी की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। और ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि आईपीएल जैसा होता है, ऐसा कबड्डी का प्रीमियर लीग भी शुरू हुआ और अच्छा लोकप्रिय भी है। फिर भी जो लोकप्रियता क्रिकेट को यहाँ मिल चुकी है, वो हमारी कबड्डी की खोई हुई लोकप्रियता हमको वापस दिलाने का प्रयास करना चाहिए। उसमें आप सब लोगों का सहयोग अपेक्षित है और इसके लिए हम आपके आभारी हैं कि आप आए और कम से कम हम लोगों को जगह दी। बिल्कुल, इंदौर शहर क्योंकि हमारे प्रदेश के लिए तो जान है ही, अगर यहाँ कुछ होता है तो पूरे प्रदेश में उसका एक आकर्षण अपने आप में बनता है और आर्थिक राजधानी तो बोली ही जाती है। और कबड्डी को अगर हमको आर्थिक रूप से मजबूत करना है तो तब तक इंदौर सहयोग नहीं करेगा तो हम बाकी शहरों से या कैसे अपेक्षाएं करेंगे। और इंदौर शहर अगर कोई काम अपने हाथ में लेता है तो सर्वविदित है कि हम विश्व में नंबर 1 आते हैं, देश में नंबर 1 आते हैं। तब क्रिकेट कबड्डी को भी हम क्रिकेट जैसा कबड्डी को नंबर 1 पे लाने का प्रयास करें, सब मिलकर तो होगा। चिमन बाग मैदान में शुरू हुई यह प्रतियोगिता सिर्फ मुकाबलों तक सीमित नहीं रही, बल्कि कबड्डी को नई पहचान दिलाने की मांग भी यहां गूंजती रही। खिलाड़ियों के जोश और आयोजकों के प्रयासों ने भारतीय खेलों के भविष्य को लेकर एक नई उम्मीद जरूर जगाई है।